आज से 50 दिन पहले मधुबनी में एक घटना हुई थी जिसमें एक एकलौता पुत्र को हत्या करके तालाब में फेंक दिया था। ये उस पुत्र के पिता हैं और मैं आपको बता दूं, इनको 4 बेटी पर से एक बेटा हुआ था और जो सूरी स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन घर में कुछ बात होती है और उस बात में जैसा कि इनका आरोप है, ये कहना है कि झगड़ा होता है, धमकी दिया जाता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरे बेटा का तालाब में लाश मिलता है। जिस बेटी की शादी इनका बेटा करने वाले थे बड़ा ही धूमधाम से, जो बहन का विदाई करने वाले थे भाई बड़ा ही धूमधाम से, वही बहन अपने भाई के चिता का आग दिया। ये पिता पिछले 50 दिनों से कोर्ट कचहरी थाना के चक्कर लगा रहे हैं और इनको शायद अभी तक न्याय नहीं मिल पाई है। चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार आज कलेक्ट्रेट के पास क्यों आए हैं और फिर से सरकार प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जगदीश बाजार। कहाँ घर हुआ? महाराजगंज। पिछले 50 दिनों से आप थाना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है प्रशासन के द्वारा? सिर्फ कर रहा है, अनुसंधान हो रहा है और कुछ नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ बोल रहा है अनुसंधान हो रहा है। हम बोले सर अपराधी है, उसको कभी पकड़िए, उसको पिताजी को टॉर्चर कीजिए। कभी आए नहीं उसके घर पर, आज तक नहीं गए। आज तक नहीं गए? नहीं गए। कभी नहीं थाना प्रभारी गया है? नहीं गए। नहीं गए। आप कह रहे थे कि कल गया था, कल मेरे घर पे आया था। आपके घर पे गया? कल परसों मेरे घर पे गया था। तो ये बताइएगा, क्या दुश्मनी था आपसे जो जिसकी वजह से आपकी बेटा की हत्या कर दिया? वो 1-1.5 महीना पहले तो कुछ मुहातुरी हुआ था। उसने हमारे बेटा को बोला कि तुमको हम देख लेंगे। उसके बाद देख लेंगे। फिर जो है उस बात को हमने इग्नोर कर दिया। फिर रात में वो आया, बोला चाचा हम दारू पीने चलिए से हमरा याद है कि भेले। हम कहले जो हम बाप पिछले बेरा तो एक थप्पड़ मार ली, भग ली, तो ना उसी का लड़का 1.5 महीना बाद उसको बुला करके ले गया और कहा चलो धीरज चाय पीते हैं। चाय पिनाने के बहाने ले गया उसको। वहाँ पे नहाते हैं कोठा डैम में। कोठा डैम है, कोसी का नहर है, वहाँ पे भट होना पानी है, वहाँ पर ले गया। वहाँ पर जो है इसको और दोस्त भी था इसका, सब 5-7 दोस्त था, मतलब 6 दोस्त सब मिला करके इसको जो है वहाँ पर ही मार करके इसको जो है उसमें डुबा दिया। और डुबाने के बाद में इसको बोलता है, गाँव वाले को बोला एक आदमी डूब गया। वो निकाला जब वहाँ पर से, सब तो भाग गया था, वहाँ एक ही लड़का था। उसके बाद में जब निकाला तो कह रहे तुम तो मार दिया उसको, पानी पिए हुए ना, डूब कैसे गया। तब ये भी भागने लगा। वहाँ पर जाकर के उसका स्कूटी का चाबी छीन लिया। उसके आदमी एक टेम्पो करके उसको लेकर आया, तो वहाँ नहीं ला करके मेडिकल में ले आया, जो कि उसको सदर हॉस्पिटल जाना चाहिए था, लेकिन उसको मेडिकल में ले आया। मेडिकल में जब मृत घोषित कर दिया, उसका सब भाग गया। तब हम अपने लड़के को वहाँ से उठा के अपने घर पर लाए। फिर जब हम जयनगर से आए, हम तो थे नहीं, परिवार थी हमारी, सब तो औरत थी, हमारी लड़की थी श्वेता। जब हम घर पर आए, घर पर आने के बाद में उसको जो हम देखे, जब सर उठाए रे बेटा क्यों बोलो रे, तो उसको देखे पीछे सर में चोट था और घाव का निशान था, बहुत ज्यादा गहरा चोट था और पीठी पर निशान था उसका। तब जाके इसको तो मर्डर कर दिया। तब गांव वाला सब बोल रहा था कि नहीं इसको आप पोस्टमार्टम नहीं करवाइए, इसको जब दास कर दिया। हम बोले भाई बेटा मर गया, दास करेंगे तो पोस्टमार्टम करवाएंगे। तब जाकर के 112 को फोन किए, 112 गया तो बोला ये मेरा केस नहीं है, कोठा डैम पर रेखा थाना में। रेखा थाना को फोन किया, रेखा थाना आया 9:30 बजे रात में। उसके बाद में फिर हमने उसको पोस्टमार्टम, वहाँ पर हमने थाना प्रभारी को, सामने घर अपराधी था उसका बयान भी दिलवाए, सामने में घर है उसका, थाना प्रभारी का बयान भी दिलवाए। उस लड़का का बयान लेकर के थाना उसको छोड़ दिया कि बोला तुम ठीक हो जाओ, तुम घर से भागना नहीं। वो भी लड़का भाग गया। उसके बाद हम पोस्टमार्टम कराए। पोस्टमार्टम कराने के बाद में लाश को हम लोग अपने दाह संस्कार कर दिए। जो बेटी को दुल्हन डोली में सजा के विदा करता, उसको अर्थी देना पड़ा, उसको आग देना पड़ा जहाँ तक अपने हिंदू समाज में, क्योंकि बाप को देखा नहीं जाता है ना। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि जिस बहन की विदाई डोली में करने वाले थे एकलौता भाई, उसी भाई को लाश को अग्नि दिया एक बहन ने। एक ही बहन नहीं बल्कि 4 बहन ने, जिसमें से 3 बहन कुमारे हैं। पिता की हालत देखिए, माँ पागल की रूप धारण कर रही है बेटा की मृत्यु के बाद। यहाँ पर देख रहे हैं। ये बताइए अब माँ कैसे रहते हो? माँ तो पूरा पागल बनी है। दिन में कहता मेरा धीरज कब आएगा, सब बोलता रहता, भर दिन पागल क्या करती हो, सांसरों आने वाला थोड़े है। नहीं मेरा बेटा कब आएगा, ट्यूशन से कब आएगा, एकदम पागल कर रही है घर में। अच्छा, मृतक धीरज क्या करता था? धीरज पढ़ता था शुरू स्कूल में, इंटर का परीक्षा प्रैक्टिकल के देने गया था उस दिन। उसी ने उसको पहला फुसला के ले गया 10:30 बजे। प्रैक्टिकल परीक्षा भी दिया, उसके बाद ले गया उसको। थाना नहीं कभी घर पे आया है? थाना अभी तक नहीं आया। एक दिन आया उस दिन, और एक दिन आज से 2-3 दिन पहले
सुपरविजन करने के लिए आए थे। अच्छा, क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मानते हैं हम न्याय, अपराधी को पकड़ा जाए और न्याय मिले, हमको यही नहीं मांग रहा और क्या मांगे पैसे। कितने दिन हो चुका है अभी? करीब मोटा मोटी 1.5 महीना से ज्यादा हो गया उसका। 50 दिन लगभग में हो चुका है। 50 दिन हो अच्छा, गया। ये बताइए कि आपके लड़का को के मौत के बाद जिस तरह से पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद क्या रिपोर्ट आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो पहले जो 6-7 दिन बोला देंगे वो दिया, हमको 10 दिन बाद 15 दिन में दिया रिपोर्ट। क्या जो छुट्टी है। उसके बाद में जो है वो पोस्टमार्टम लिख दिया कि फेस्टिवल जांच के लिए बाहर भेजा गया, डूबने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वो जो पैसा हमको देने के लिए था कि भाई तुम 7 लाख रुपया ले लो, मैनेज कर लो, तुम्हारा एक बेटी का ब्याह हो जाएगा, उसको हम कहे कि तुम बेटी का ब्याह करोगे पैसा लेकर के, समझे ना, पैसा लेकर के ब्याह करेंगे तो जाते यहाँ से। वो आदमी चला गया, उसको हम ठीक से पहचान भी नहीं पाए, चला गया। उसके बाद में जो है वो अब मोहल्ला में सब बोल रहा है कि कोई पैसा हम प्रशासन में मार दिए, मतलब पोस्टमार्टम मार देंगे, मेरा मैनेज हो जाएगा। कितना लड़की है लड़का आपके पास? 4 लड़की 1 लड़का है, सबसे छोटा लड़का था, 1 लड़की की शादी की है, 3 लड़की भी कुमारी बची हुई है। कहाँ घर हुआ? घर मधुबनी महाराजगंज वार्ड नंबर 27। नाम क्या हुआ? जगदीश पजियार। तो ये जगदीश पजियार है और इसका इकलौता पुत्र धीरज कुमार, जिसकी हत्या पिछले 50 दिन पहले कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, जैसा कि इनका आरोप है कि आरोपी अगल बगल का ही है, लेकिन प्रशासन के तरफ से किसी भी अपराधी को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। अभी देख रहे हैं कोर्ट कचहरी थाना के चक्कर काट रहे हैं पिछले 50 दिनों से। माँ पागल की रूप धारण कर ली है। वो बहन जिसको विदाई करने वाली थी, वो भाई के चिता देने के बाद, अग्नि देने के बाद घर में समझिए होश हवास खोए बैठी हुई है और न जाने क्या बीत रही होगी उस बहन पे। बाद बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, क्या जगदीश पजियार जैसे जो दुख भरी दास्तान लेकर इधर उधर भटक रहे हैं लोगों को, जो अपराध करके घटना को अंजाम दे देते हैं, क्या इनके बेटा को न्याय मिलेगी? प्रशासन न्याय दिला पाएगी? एक बहुत बड़ी सवाल उठती है प्रशासन के न्याय व्यवस्था पे। बाद बाकी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, और आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।